हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डॉलर इंडेक्स, जिसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वो इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम इंडिया विक्स जो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इंडिया विक्स 16.58 के आसपास में काम कर रहा है। लॉजिकली स्पीकिंग, जब इंडिया विक्स के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो आपको इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, वोलाटिलिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन आज दिन के दौरान मार्केट वोलाटाइल थे, हो भी क्यों ना, एक दिन की छुट्टी के बाद ओपन हुए थे और कल फिर से छुट्टी में जाने वाले हैं, जिसके चलते हुए वोलाटाइल सेशन देखने को आज के दिन में मिला हुआ है। ऊपर की तरफ के लेवल्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है, लेकिन यूएस मार्केट जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव टेरिटरी में, वैसा ही मूवमेंट आज भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी और एक दिन के बाद यानी छुट्टी के बाद जब मार्केट खुलेंगे थर्सडे के दिन में, तो वो देखने लायक रहेगा। शॉर्ट कवरिंग होती है, ऊपर की तरफ लोग ट्रैप होते हुए नजर आते हैं, या साइडवेज मूवमेंट के साथ में मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 16.58 के साथ में इंडिया विक्स डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। अगर डेटा की बात करें तो कैश मार्केट में मामूली सी बिकवाली करते हुए एफआईआई दिख रहे हैं 247 करोड़ के आसपास की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में दमदार खरीदारी की है 2991 करोड़ की। अगर इन दोनों डेटा को मिला के देखा जाए तो लगभग 1744 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी है, जो कि पॉजिटिव मानी जाएगी। इंडेक्स फ्यूचर में बहुत ही मामूली खरीदारी जो कि 53 करोड़ के आसपास में है। तीनों डेटा अगर समझें तो 1797 करोड़ की खरीदारी हो रही है। ऑप्शंस के अंदर में देखें अगर, तो ऑप्शंस के अंदर में, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। 5000 करोड़ प्लस की बिकवाली है। एंड यहाँ उस डेटा से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। मंथली एक्सपायरी आ रही है तो डेफिनेटली जो उन्होंने कुछ हेजिंग की हुई वो कम करते हुए नजर आ रहे होंगे। कैश मार्केट में डीआईआई ने 873 करोड़ की खरीदारी की है एंड डेफिनेटली दिस इज एन वेलकम मूव। लास्ट टाइम डेटा काफ़ी कम था 119 करोड़ का, फिलहाल 873 करोड़ की आसपास की खरीदारी इन लेवल्स के आसपास में यही इंडिकेट कर रही है कि आने वाले मंथ अच्छे हो सकते हैं। मंथ के बारे में नहीं बोले, वीक के बारे में बात बोल लीजिए। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा मूव आता है तो इंडियन मार्केट मंथली एक्सपायरी के पास अगर होती है तो उसके बाद रिएक्ट करती है, यानी फ्राइडे के दिन में रिएक्ट करती है। सो लेट्स सी, अगर थर्सडे को रिएक्शन नहीं मिलेगा तो फ्राइडे के दिन में एक मजबूत रिएक्शन आते हुए नजर आ सकता है। पुट कॉल रेशियो 0.96, निफ्टी और बैंक निफ्टी 1.02 कंफर्टेबल है और दोनों ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। सो मार्केट के अंदर में जिस तरह से आज गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, पुट कॉल रेशियो में अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, जिसके चलते हुए कंफर्टेबल बेसिस पे है और मंथली एक्सपायरी में तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे जा रहा है। तो यहाँ से एक बार आपको बाइंग देखने को मिल सकती है लोअर लेवल से। यूएसडी आईएनआर 82.45 के आसपास में और ऑयल प्राइसेस लगभग 93.75 के आसपास काम कर रहा है। लेकिन हाईलाइट ऑफ द डे ये नहीं है, हाईलाइट ऑफ द डे है डॉलर इंडेक्स 110.75 के आसपास में काम कर रहा है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 अक्टूबर को अराउंड 10:30 नाइट के आसपास में, डॉलर इंडेक्स के अंदर में 110 दिखना बहुत बड़ी बात है। और अगर कहीं ये टिक जाते हैं, 110 के नीचे चले जाते हैं कल तक, यानी वेडनेसडे इवनिंग तक, तो थर्सडे को आप बढ़िया रॉकेट देखोगे मार्केट के अंदर में। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने ही प्रेशर क्रिएट किया था और अगर वही नीचे की तरफ जाना चालू करे तो रिकवरी आनी पॉसिबल है इंडियन मार्केट में। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट फिलहाल देखते हुए नजर आ रहे हैं, एफआईआई, डीआईआई, इवन डेरिवेटिव डेटा, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स मुझे 110 दिख रहा है तो मैंने उसे पॉजिटिव कर दिया। शायद थोड़ी जल्दीबाजी हो सकती है, बट 110 दिखा तो मैंने पॉजिटिव कर दिया। इंडिया विक्स 16.58 के आसपास में डेफिनेटली पॉजिटिव है एंड ऑयल प्राइसेस 90 के नीचे जाने के बाद में ही मैं पॉजिटिव करूंगा। ओवरऑल कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं दिख रहे हैं। सो बढ़िया मार्केट, अगर कल के दिन में ट्रेडिंग होती, यानी जो छुट्टी है बीच में एक दिन, भाव बीज के दिन में, तो बढ़िया मार्केट आपको इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे इंडिकेशन पे मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर में कल शाम को 8 बजे फिर से एक बार रिएक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। सो ग्लोबल मार्केट पे नजर रखिए, डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिए, समझ में आ जाएगा आपको थर्सडे के दिन मार्केट किस तरह से ओपन होगा। निफ्टी की बात करते हैं, जो ट्रेड हमने फिलहाल के टाइम पे 25 के लिए सजेस्ट किया था या इनिशिएट किया हुआ था, 17,710 से 17,740 के रेंज में बिकवाली की सलाह थी और 17,630 का स्टॉप लॉस था। निफ्टी ने जो लो बनाया वो है 17,637 और अगर आपने ये ट्रेड बनाया है तो एसजीएक्स निफ्टी यही इंडिकेट कर रहा है
कि आप प्रॉफिट में रहोगे थर्सडे के दिन में। लेट्स सी होता क्या है, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है ऊपर की तरफ हम 17,950 के आसपास में नहीं गए तो डेफिनेटली ये ट्रेड हिट होता हुआ नहीं दिखा हुआ है। अब आज के कैंडल पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आज का जो कैंडल है ये डेफिनेटली बेहद निगेटिव है। 17,800 से 17,656 यानी 150 पॉइंट ऊपर के तरफ से जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से नीचे आते हुए दिख रहा है। लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि ये एटलीस्ट 17,600 के ऊपर क्लोज हुआ है। प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि एक दिन की छुट्टी चल रही थी, ये मंथली एक्सपायरी है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके जाना पसंद करते हैं, वही होते हुए नजर आया। उससे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो SGX निफ्टी दिखा रहा है, जो डाउ इंडेक्स दिखा रहा है, डाउ इंडेक्स बोल रहा हूँ मैं, डॉलर इंडेक्स दिखा रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप फिर से एक बार 17,800 रीगेन कर सकते हैं थर्सडे के दिन में। अभी फिलहाल तो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। सो क्या करना चाहिए? जो ट्रेड हमने सजेस्ट किया था डेफिनेटली हम उसी ट्रेड के साथ में जाएंगे, लेकिन सपोर्ट में थोड़ी सी चेंजेस कर दिया है। 17,630, 540 आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये टूटता है, चांसेस कम है, तो आपको 17,430, 17,320 देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ में 17,715 और 17,800 इमीडिएटली आपको एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर इसे क्रॉस करता है तो 17,870, 17,920, 960 आपके लिए एक टारगेट बनता हुआ दिखेगा और 18,050 के आसपास में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ट्रेड सेम ट्रेड हम इनिशिएट कर रहे हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो हमने 25 अक्टूबर के लिए भी किया हुआ था, यानी 17,710 से 740 के रेंज में बाय करना है 17,700 का कॉल ऑप्शन। इस वीक का नहीं, नेक्स्ट वीक का बाय करिए। 17,630 का स्टॉप लॉस, 17,850 की तैयारी रखिए। ऊपर की तरफ में एक बार अगर आप रिस्क लेना चाहें तो 17,950 से 975 के बीच में पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं। 18,020 के आसपास का स्टॉप लॉस और 17,750, 17,800 के टारगेट के लिए निफ्टी में काम किया जा सकता है 27 अक्टूबर 2022 को। ऑप्शन चेन पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। ऑप्शन चेन में आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 17,500 पे, थोड़ा बहुत है 17,600 पे, ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन राइटिंग दमदार हुई है 17,700, 17,800, 18,000 पे। डेफिनेटली 17,900 भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए लेवल्स हैं। सो एक बार आप 17,800 पे अगर खुलते हैं तो 17,700 की जो राइटिंग है यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेट्स सी कहाँ तक ओपन होंगे। लेकिन अभी भी जो भी हम बात कर रहे हैं SGX निफ्टी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। एक दिन का पूरा दिन है बीच में और डेफिनेटली उस दिन के दौरान काफ़ी कुछ उथल पुथल मार्केट में हो सकता है। सो नज़रें बनी रहेंगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है 17,750 के ऊपर तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। रेंज क्या हो सकता है? 17,650 आज कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आया उसके आसपास में, और ऊपर की तरफ में 17,800, 850 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बड़े रेंज की बात करें शायद इसकी जरूरत ना पड़े, पर नजर में रखिए 17,550 से 18,000 के बीच में ये आने वाले वीक के अंदर में शायद आपको लेवल्स इनमें से कोई एक देखने को मिल जाए आपको। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो ट्रेड इनिशिएट किया था हमने, डेफिनेटली पुट बाइंग का ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में कॉल बाई का ऑप्शन मिला हुआ है। 41,200 का कॉल ऑप्शन है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी तक 40,900 का, तो ये ट्रेड आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या आपने अगर किया रहेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको थर्सडे के दिन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अब आज का कैंडल निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम बनाते हुए नजर आया है, और जो क्लोजिंग हुई है, इनफैक्ट अगर लो की बात करें तो 40,021 के आसपास का लो बनाया है हमने, 40,021। वहाँ से जाके 100 पॉइंट ऊपर हम बंद हुए, क्योंकि आखिरी कुछ मिनटों में ऐसा बोलिए या घंटों में बोलिए ही वहाँ पे बिकॉली देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग क्लोजिंग के टाइम पे बस यही, और कुछ नहीं है। ऊपर के लेवल से आप फिसलें और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा देख लीजिए, FII का डेटा देख लीजिए या DII का डेटा देख लीजिए, उसमें कुछ ऐसी बड़ी बिकॉली कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने पैनिक के अंदर में आज बिकॉली की हुई है। अब सपोर्ट कहाँ बन रहा है? 40,900, 40,600 इमीडिएट बेसिस पे आपको सपोर्ट मिलेगा। 40,300, 39,900 थोड़ा सा थर्सडे के लिए पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिए अगर आता है तो यहाँ पे बाय इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर की तरफ 41,200, 41,350, 41,450 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर इसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो 41,800 जो कि फिलहाल चार्टेड टेरिटरी है, यहाँ तक नजर आ रहा है।
ट्रेड बैंक निफ्टी में भी सेम रखा गया 27 अक्टूबर 2022 के लिए, यानी अगर रेंज मिल जाती है 41,200 से 41,300 की खरीदारी होनी चाहिए। एंड अगर स्टॉप लॉस हिट होता है 40,900 तो निकल जाइए वहाँ से। बिकवाली के लिए अगर 41,900 42,000 देखने को मिला बिकवाली करिए, नहीं तो वेट करिए, मार्केट शायद आपको ऊपर के लेवल्स फिर से दिखा सकता है। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में आपको 40,000 40,500 पर सपोर्ट दिखेगा। एट द सेम टाइम 41,000 पे भी आपको सपोर्ट पुट साइड में नजर आएगा, लेकिन राइटर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, वो है 41,500 एंड 42,000 के आसपास नजर डालिए। 1,13,000 1,06,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि पुट साइड में आपको इतने लॉट ओपन इंटरेस्ट 40,000 पे नजर आएंगे जो कि 94,630 का है। सो थोड़ा सा तो डेफिनेटली कंसर्न बनता है यहाँ पे। 41,500 रेजिस्टेंस नो डाउट, 42,000 देखते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे बैंक निफ्टी के अंदर में। मैंने जो ट्रेड इनिशिएट किया था उस ट्रेड की वजह से, अच्छा ये रेंज देख लीजिए 41,000 से 41,800 का रेंज दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे चार्ट के और ऑप्शन चैन डेटा को मिला के। अगर क्रॉस करते हैं आइदर साइड तो 40,600 42,000 पॉसिबिलिटी बनती है। जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था मैंने थोड़े से करेक्शन किए कल के दिन में, उसमें थोड़े से करेक्शन किए उसके अंदर में, जिसकी चलते हुए हमने जो ट्रेड लिया था, फिर अगर आप लास्ट एपिसोड देखा होगा आपने तो हमने बैटमैन स्ट्रैटेजी ली हुई थी, लेकिन कल के दिन में उस बैटमैन स्ट्रैटेजी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, स्ट्रैटेजी को हटा दिया इनफैक्ट, और यहाँ पे हमने जो भी लॉन्ग साइड के शॉर्ट साइड के जो भी हमारे ट्रेड्स थे वो हमने कल के दिन में निकाल दिया। अगर होता तो आज शायद ये पॉजिटिव फिगर होता, बट एनी हाउ एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 7,645 का लॉस दिख रहा है, बट जैसा मैंने लास्ट वीक में बोला था दिस इज ओनली नोशनल लॉस। थर्सडे के दिन पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो एक नया ट्रेड इनिशिएट किया बैंक निफ्टी में 41,500 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 29 दिसंबर का लगभग 1278 में, तो डेफिनेटली विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो को पूरा देखा होगा तो ज़रूर चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड होप आपकी दिवाली अच्छी गई रहेगी। होप आने वाले दिवाली तक आप बहुत सारा पैसा कमाएं। होप आने वाले वीक, आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।